अखिलेश यादव उन्होंने आजम खान की बात का मान रखा, किसी और को साथ लेकर के नहीं आए हैं। अब अंदर गए हैं, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है। पहली बार सालों के अंदर एक बार जेल में मिलने के लिए अखिलेश यादव सिर्फ गए थे, उसके अलावा उनकी और कोई पिछले 4-5 वर्षों में कोई मुलाकात भी नहीं है। और ना इसी नाराजगी है आजम खान साहब की। लगभग शर्त ही रख दी थी उन्होंने, आइए तो अकेले आइएगा, किसी तीसरे की जगह नहीं है। ये भी कह दिया था समीर जी उन्होंने कि मैं, मेरे परिवार का भी कोई सदस्य नहीं और मुलाकात करेगा उनसे, मेरा बेटा भी नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं। उन दोनों को भी जेल जाना पड़ा था। निश्चित रूप से। और इतने लंबे समय बाद अब जो दोनों की मुलाकात हो रही है और जेल से आने के बाद जब आजम खान ने कहा कि भाई अखिलेश से अकेले में मुलाकात होगी, ये तय है कि जब 1-1.5 घंटे की जो बैठक होगी इसमें तो अपने दिल की सारी जो शिकायतें हैं, जो दर्द है, वो आजम खान अपनी सारी अखिलेश के सामने रखेंगे। और अखिलेश जी मुझे लगता है कि उस बात का स्पष्टीकरण देंगे, उनकी बात सुनेंगे और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा। और आजम खान बहुत कहते हैं कि खुद भावुक आदमी। उन्होंने कहा जब मुलायम सिंह उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था अमर सिंह के कारण, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं भावुकता के कारण अभी कई इंटरव्यू देते हुए रो पड़े वो। बिल्कुल, वो बोले मैं भावुक आदमी हूं। मुलायम सिंह जी ने मुझे जब बुलाया तो गले मिलकर मैं रोने लगा था। बोले मैं हमेशा मुलायम सिंह के साथ रहा। और देखिए आजम खान को अपने जीवन में, राजनीति में जो भी वो मिला वो समाजवादी पार्टी के कारण मिला है। वो मुलायम सिंह यादव के कारण मिला। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उनका सम्मान रखा। लेकिन अब अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं और आजम खान को भी इस बात को समझना चाहिए कि अब राजनीति में एक समय रहता है, व्यक्ति का एक समय बदलता है। आज कई मुस्लिम लीडर समाजवादी पार्टी में तैयार कर दिया अखिलेश यादव ने, जिसमें इकरा हसन है, बर्क साहब है, जिसके अंदर नदवी साहब है। और अगर आजम खान की ताकत तब मजबूत रहती है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम खान के विरोध के बाद भी जब अखिलेश यादव ने नदवी को वहां टिकट दिया, अगर वो चुनाव हार जाते लोकसभा, तो माना जाता कि भाई आजम खान का अभी भी सिक्का रामपुर में चलता है। रामपुर में उनके बेटे चुनाव हार जाते हैं, रामपुर में उनके विरोध के बाद वहां से समाजवादी पार्टी का सांसद बहुत अच्छे से जीत जाता है। और आज अखिलेश यादव आज 37 सांसदों की ताकत लेकर बैठे हुए हैं। तो अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए आजम खान, एक समय समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी, आज आजम खान समाजवादी पार्टी की मजबूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आजम खान भी इस बात को समझते होंगे कि अब वैसी राजनीति नहीं रही जब वो मुलायम सिंह के समय करते थे कि नंबर 2 के माने जाते थे और वो जो कहते थे मुसलमानों के बीच में और समाजवादी पार्टी में उनकी बात अंतिम हुआ करती थी। अब राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप कह रहे हैं वो मजबूरी, अब वो मजबूरी नहीं रही। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी उनके घर चल के जाना पड़ा अखिलेश यादव। वो सम्मान है। देखिए अखिलेश यादव ने हमेशा चाहता कहते रहे, एक सम्मान रहा है। और निश्चित रूप से आजम खान का जो कद रहा है समाजवादी पार्टी के दोनों जो किया है वो अखिलेश यादव भूलेंगे नहीं। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि जितने पुराना नेता है साथ में जुड़े रहे, घर जाके अखिलेश यादव छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, क्या अखिलेश यादव, जो समीर जी बात कह रहे थे, ये केवल सम्मानवश जा रहे हैं अखिलेश यादव? पुराने नेता हैं, मेरे पिताजी के साथी हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं, जेल के बाहर आए हैं, या अभी भी आजम खान के पास कुछ है जो वो दे सकते हैं अखिलेश को? नहीं, आजम खान अभी भी, आप रामपुर क्षेत्र में आप चले जाएं तो वहाँ अभी भी एक जो कहते हैं ना, उनकी अभी भी एक हनक है। लोग उनको अपना नेता मानते हैं। मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ी पैठ है। और इसे आप 2024 में नदवी के जीत से आप इसका आकलन नहीं कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2024 में अंदर मुसलमानों के बीच में एक बात थी कि किसी भी तरीके से हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसलिए जो भी विकल्प उनके पास था उसको उन्होंने एक्सरसाइज किया। बाकी जगह वो नहीं जा सकते थे, इसलिए उनको लगा कि इसके अतिरिक्त हमारा कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए नदवी साहब की वहाँ से जीत हुई। इसका मतलब ये कतई नहीं माना जाना चाहिए कि रामपुर क्षेत्र से या रामपुर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आजम खान की नहीं चल रही है, या उनका जो एक प्रकार का दबदबा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है कि विकल्प आते रहते हैं राजनीति में, हर कोई हमेशा जो है वो अमिताभ बच्चन की तरह खड़ा नहीं रहता है, दिलीप कुमार की तरह दशकों नहीं खड़ा रहता है, उसका भी पराभव होता है। लेकिन ये बात हमको जरूर समझनी चाहिए कि अखिलेश यादव यदि चल कर के आते हैं और वो भी उनकी शर्तों पर, तो फिर देखिए राजनीति में जब आप बड़े कद पर पहुंच जाते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो आपकी अपनी हनक भी जो है ना, आपका अपना ईगो भी बहुत बड़ा बन जाता है। 15 दिन लग गए ना जाने में। आप देखिए ना, आप ये सोचिए कि बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के पश्चात उद्धव ठाकरे को लगता था कि अमित शाह उनके घर चल करके आएंगे तभी हम बातचीत करेंगे, हम दिल्ली आकर के बातचीत नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें जो होती है ना राजनीति के अंदर, ये कोई बात नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब अब अखिलेश यादव की भी एक ठसक है, उनको वो भी देखना है? नहीं, वो देखना है, लेकिन ये मजबूर कर दिया कि वो वहां तक चल करके आए। एक भाई बड़ा अच्छा हमको लग रहा है,
समाजवाद जो है वो हेलीकॉप्टर से उतरा है, ये तो विजय जी बेहतर छोड़ से देंगे तो सारा एक बहुत अच्छी कविता थी इस पे उस समय, मतलब जेपी आंदोलन के समय निकल करके आई थी कि समाजवाद जो है वो अब है, समाजवाद बबुआ ऐसे आई है। हाँ हाथी से आई न घोड़ा से आई, समाजवाद दादाजी बबुआ हेलीकॉप्टर धीरे ऐसी धीरे आई है। और आज जो है वो समाजवाद जो है वो हेलीकॉप्टर से आया। अच्छा, अब आजम खान ने इस मुलाकात से पहले जो कुछ बातें कही थी और जो हम कह रहे हैं कि उसको माना, उसका मान रखा, अखिलेश यादव अकेले गए हैं, शर्त जैसी थी वो, क्या बातें कही थी आजम खान ने? सुनी सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मुझसे मिलेंगे, बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। क्या कुछ और बात किसी ऐसी से नहीं मिलूंगा। क्या कुछ बात ऐसी रहेगी जो आप उनसे कहेंगे स्पेशल? मुझे तो पता नहीं, मैंने तो ये समझा है कि मेरी सेहत, मेरी खैरियत लेने की, और ये मेरा हक भी है और उनकी लायकमंदी। तो सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव जी से आजम खान साहब की नाराजगी चल रही है इस समय काफ़ी, तो क्या उसको लेकर क्या कल गिले शिकवे दूर होने वाले हैं? ये बातें मैं आपको बताऊंगा, कितना हल्का समझ रखा है, मीडिया से बताऊंगा। उनका बड़कपन है, एक मुर्गी चोर बकरी चोर से मिल रहे हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा हुई, मुर्गी चोरी कराने में 34 लाख रुपया उसी में जुर्माना हुआ। आपसे भी और आपके माध्यम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इस घर को कोई खरीद ले। जाहिर है मैं एक मुर्गी चोर कितना जुर्माना दे सकता है? दफा डकैती की है, सजा डकैती की मिली, कहाँ चोर जा रहा हूँ। तो एक मुर्गी चोर पर 34-35 लाख का जुर्माना, 21 साल की सजा, सिर्फ एक मुकदमे। और अभी तो 114 मुकदमे हैं केवल मेरे ऊपर, 350 मुकदमे हैं मेरे परिवार पर। कितनी जिंदगियां लाऊंगा ऊपर वाले से। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा घर है, कोई इसको खरीद ले। 34 लाख रुपए का मुर्गी चोरी का मुझ पर इल्ज़ाम है, जुर्माना है, कहाँ से मैं चुकाऊंगा।